राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य का पाठ करेंगे। तो आइए आप सभी भक्तजन मेरे साथ जुड़े। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक तुंगभद्र नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन्य पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का भी नियम था, नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता, और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को आया। उस दिन बहुत से अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। यहाँ अतीत उतरे। राजा ने उनको सीधा दिया। रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन राजा से बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा के साथ उनका बेटा भी था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महल था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र वहाँ खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत भी रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोहवश राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखिए कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जिससे ये लड़का जी उठे, और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तो उसे श्रवण कर। इससे तेरा कल्याण होगा। अब तो अपने पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बेटा देखता रहा। मेरे मन में दया न आई कि उस विप्र को चील से छुड़ा दूं। इतने में एक और विप्र आया। उसने यह देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे कर्म चांडाल जैसे हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील नोच खाती है और तू आंखों से अंधा है, उसे छुड़ाता नहीं। अतः तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उस विप्र ने कहा, जब कोई तुमको गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और राजा का भी पुत्र सजीव हो, प्रेत योनि में श्याम सुंदर हो, चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। और राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ को गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया और मन में कहा, पुत्र पुत्र कोई नहीं। ऐसा सोच विरक्त होकर वह गीता जी का पाठ कर तुलसी में जल डाला करे। इस प्रकार वह राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। 11वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। जल्द ही हम आपसे 12वें अध्याय में मिलेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।